अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज़ेलेंस्की के आरोप की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि ईरान की ही वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान इस जंग के दौरान आग में घी डालने का काम कर रहा है और इसी वजह से अब जंग और भयानक रूप लेती जा रही है। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की का नया दुश्मन। शांति के रास्ते में बारूद की दीवार। युद्ध के मैदान में ईरान की नई चाल। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को जब से ईरान का साथ मिला है, तब से पुतिन की सेना का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। पुतिन की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के ठिकानों को ड्रोन के जरिए टारगेट कर रही है। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन किस इलाके पर गिरेंगे, कब गिरेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब जब अचानक ये ड्रोन आसमान से अपने टारगेट पर गिरते हैं, अपने पीछे तबाही और बर्बादी का भयावह मंजर छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के बीच ईरान के हथियारों को सबसे बड़ी बाधा बताया। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ईरान की तरफ से रूस को हथियार न दिए गए होते तो बातचीत के दरवाजे खुल सकते थे। लेकिन ईरान की वजह से यूक्रेन में जो तबाही मची है, वो युद्ध की हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर यह आरोप ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान भी ये कबूल कर चुका है कि युद्ध से पहले उसने रूस को ड्रोन की सप्लाई की थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के मुताबिक हमने यूक्रेन में युद्ध से कुछ महीने पहले रूस को सीमित संख्या में ड्रोन की आपूर्ति की थी। उधर यूक्रेन का दावा है रूस अभी तक यूक्रेन में ईरान से मिले करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि मॉस्को से ईरान को करीब 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देश भी ईरान और रूस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि यूक्रेन पर एक खास तरह की सांठगांठ के तहत हमला किया जा रहा है, जबकि दोनों ही देश अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन ने सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूक्रेन के खिलाफ इस उकसावे वाली जंग में ईरान भी बड़ा हिस्सेदार है और यही वजह है कि जंग का ये दायरा अब और विस्तार लेता जा रहा है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है? क्या यूक्रेन के शहरों का हाल भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होने वाला है? क्या पुतिन यूक्रेन के छोटे शहरों पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत में उस प्लान का जिक्र कर दिया जिस प्लान के अंजाम तक पहुंचने का मकसद भयानक तबाही हो सकता है। यूक्रेन पर हमले का परमाणु प्लान तैयार। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के छोटे शहर। यूक्रेन से जंग जीतने की खतरनाक साजिश। यूक्रेन के साथ पुतिन की जंग
लगातार खिंचती जा रही है। जिस जंग के चंद दिनों में खत्म होने की कयास लगाए जा रहे थे, वो पुतिन के लिए इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे जीतने के लिए पुतिन अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और अब खबर आ रही है कि पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए ऐसा परमाणु प्लान तैयार किया है जो यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकता है। ये खबर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि पुतिन ने अपने इरादों का जिक्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान किया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने इमैनुअल मैक्रों से हुई बातचीत में इस बात का साफ जिक्र किया है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने मैक्रों को दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई। यही वजह है कि पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों समेत पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि परमाणु बम विस्फोट की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसने ये दिखाया कि आपको जीतने के लिए मुख्य शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। यानी पुतिन का ये बयान साफ इशारा करता है कि अब पुतिन के परमाणु प्लान में यूक्रेन के छोटे शहर हैं, वो शहर जिन पर अब किसी भी वक्त पुतिन के एक इशारे पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन के इस बयान की वजह से इमैनुअल मैक्रों को भी गहरा धक्का लगा है, जिसके बाद उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा संकेत है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरे परमाणु बम ने किस कदर भयानक तबाही मचाई थी। इस भयानक हमले में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि आज भी इसके असर को हिरोशिमा और नागासाकी में महसूस किया जाता है। अब वैसे युद्ध को करीब से मॉनिटर करने वाले लोग यही मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, इसीलिए परमाणु हमले की आशंकाओं से इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कौन कौन से प्लान हो सकते हैं जिनके जरिए पुतिन परमाणु हमलों को अंजाम दे सकते हैं, इस बारे में भी विशेषज्ञ दावा करते हैं कि पुतिन ने ऐसे 5 प्लान तैयार कर रखे हैं। आइए देखते हैं ये 5 प्लान कौन कौन से हैं। पहली प्लानिंग या पहला प्लान ये है कि रूस डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पर काला सागर में न्यूक्लियर वेपन दाग दे। यह पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्लानिंग यह हो सकती है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस कम ताकत वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करे। यह प्लान नंबर 2 व्लादिमीर पुतिन का हो सकता है। प्लान नंबर 3 क्या हो सकता है व्लादिमीर पुतिन का? प्लान नंबर 3 व्लादिमीर पुतिन का यह है कि यूक्रेन के बड़े शहरों पर ठीक वैसा ही हमला किया जाए जैसा हमला कभी हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया था। चौथी प्लानिंग यह हो सकती है कि रूसी सेना नेटो देशों के सैन्य अड्डों को टारगेट करे। प्लान नंबर 3 और यह प्लान नंबर 4 कि नेटो के सैन्य अड्डों पर हमला हो, पर नेटो से सीधा पंगा मोल लेना यानी विश्व युद्ध का आगाज, क्योंकि आप सीधा फिर अमेरिका से चुनौती लड़ रहे हैं। वहीं 5वीं प्लानिंग यह भी हो सकती है कि अमेरिका पर लंबी दूरी के न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया जा सके। फिर वो रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होगा, वो रूस बनाम अमेरिका सीधा हो जाएगा। अभी तो शैडो से लड़ाई हो रही है। एक और आरोप जो रूस ने लगाया है कि डर्टी बॉम्ब का प्रयोग यूक्रेन करेगा और इल्जाम व्लादिमीर पुतिन पर लगाएगा। इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही